की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सुप्रभात, नमस्ते आप सभी के साथ मैं साधना पांडे योगा टाइम में एक बार फिर हाजिर हूँ, जहाँ होती है आपके अच्छे सेहत की बात। और सेहत की बात के साथ साथ आज बात हो रही है मुस्कुराहट की, स्माइल की। क्या आप जानते हैं कि योग करने से भी आप खुश रहते हैं? आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन तथ्यों में ये बात प्रमाणित है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है, जो आपको अंदरूनी और बाहरी रूप से खुश रखने में भी हेल्प करता है। तो चलिए इसी हैप्पी हार्मोन को फिर जागृत करने के लिए बुला लेते हैं अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी को, और सीखेंगे उनसे योगा के गुण, और इसके साथ ही बात होगी हेल्थ टिप्स की। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने सेहत के सफरनामे की। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरिओम। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, तो अपने दर्शकों के दिन को और अपने दिन को परफेक्ट बनाने के लिए एक बार फिर आपका स्वागत है IBC 24 पर योगा टाइम पर। नमस्ते साधना जी। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? साधना जी, आज हम ऐसे आसनाओं का अभ्यास करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एक एज के बाद जैसे हाथ पीछे नहीं जा पाता, या फिर शोल्डर में जैसे लॉक होने लगता है, या फिर हाथ पीछे नहीं ले जाना। बहुत सारे से जिम प्रैक्टिस करने वाले लोग भी होते हैं। तो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं साधना जी, तो क्या होता है उसमें भी हैंड लॉक हो जाते हैं। तो ये हमारे मसल्स को फ्री करने का काम करता है। और उसके साथ ही साथ एक एज के बाद जब कैल्शियम कम होने लगता है, या फिर हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं शोल्डर्स के, तो बहुत लोग हेड तक भी हैंड नहीं लेकर जा पाते हैं, पीछे नहीं ले जा पाते। तो ये उसके समाधान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और हमारे जो शोल्डर है उसको ओपन करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो हम ये आसनाओं का अभ्यास करने से पहले हम थोड़ा हाथों को फ्री कर लेते हैं। जी अन्नपूर्णा जी, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम हर बार बोलते हैं कि बिना वार्म अप के आप कोई भी योगाभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, तो आप सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने शोल्डर पर रखेंगे। अभी हम पहले स्कंद चक्र करेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको एल्बो पीछे ले जाना है, और एक्सेल करते हुए एल्बो सामने। ध्यान रखेंगे, अभ्यास श्वासों के साथ ही करेंगे, और बहुत धीमी गति से। बहुत सारे लोग ऐसे भी घुमा रहे होंगे, बट ध्यान रखेंगे इससे आपके मसल्स फ्री नहीं होते हैं। कभी कभी मसल्स स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक, सजगता के साथ और सरलता से करना है। जितनी आप धीमी गति से करेंगे उतने ही आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे, यानी कि खींचेंगे, जिसके कारण धीरे धीरे आपके जो मसल्स है वो फ्री होने लगती है। यानी अन्नपूर्णा जी, शुरुआत में बहुत लोगों का हाथ भी ऐसा होता है कि पीछे ही नहीं जा पाता। जैसे सामने की तरफ तो ले जा सकते हैं आसानी से, लेकिन पीछे की तरफ शोल्डर्स नहीं जाते हैं। जी साधना जी, यही है कि हमारे जो शोल्डर के सामने मसल्स है वो फ्री नहीं हो पाते, चेस्ट मसल्स फ्री नहीं हो पाते, इसलिए हम एल्बो पीछे नहीं ले जा पाते। जैसे ही हमारे चेस्ट मसल खुलते हैं तो हम आसानी से एल्बो को पीछे ले जा पाते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। आपके बैक में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल रही होगी। शोल्डर के साथ ही साथ आपके चेस्ट मसल्स पे भी काफ़ी आपको इफेक्ट आ रहे होंगे। प्रॉपर लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। आप एक एक रोटेशन को फील करेंगे, देखेंगे कि आपके चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे आपको क्या प्रभाव मिल रहे हैं, क्या आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। शोल्डर भारी हो रहे हैं थोड़े।
जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब लंबे समय तक किसी चीज़ का अभ्यास करते हो, जब उसमें घर्षण होता है तो कहीं न कहीं उस पे थोड़े दबाव बनते हैं, उसमें गर्माहट भी आपको महसूस होती है, मसल्स में भी आपको थोड़ा-सा दर्द का एहसास होता है, लेकिन वे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब सिंपल रोटेशन देखिए, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने में द्रोण मुद्रा में रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए देखिए, शोल्डर को उठाएंगे ऐसे और पीछे ले जाएंगे, चेस्ट बाहर। आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाना है जी। चलिए घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखेंगे इस रोटेशन में आपको अलग अनुभव हो रहे होंगे। पूरे आपके लोअर स्पाइन से लेकर शोल्डर तक आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। चेस्ट पे, शोल्डर पे काफ़ी आपको दबाव महसूस हो रहा होगा। वैसे अन्नपूर्णा जी, किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए? वैसे तो इसकी कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है साधना जी। जैसे जिनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है या फिर कभी शोल्डर बाहर आ जाता है, ऐसा कोई केस होता है, जैसे कि कभी क्रिकेट खेलते हुए, तो वो काफ़ी सावधानी पूर्वक सजगता के साथ करेंगे। बाकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वे भी कर सकते हैं। लेकिन वार्म अप के एक्सरसाइज है ये, तो आई थिंक हाँ, अगर थोड़ा बहुत लोग करते हैं तो आसानी से कर सकते। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब हम अपने आज के पहले आसन की तरफ चलते हैं। जी साधना जी, तो हम जो आसन का अभ्यास है दीवार के सहारे करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठा नहीं पाते, तो क्या होता है, वॉल हमें सपोर्ट करते हैं उठाने में या फिर हेल्प करने में, और काफ़ी उसमें स्ट्रेचिंग भी आती है, खिंचाव आता है, तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे मतलब लगभग सारे आसन खड़े होने वाले हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा मैट की भी ज़रूरत और नहीं आप भी एक खाली दीवार ले लीजिए कि इसमें वैसे मैट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर के कोई भी ऐसे कॉर्नर चुनिए या फिर दीवार चुनिए जो खाली हो और आपको हाथ आसानी से ऊपर टांगते बन जाए, जहाँ पर कोई ऐसे फ्रेम ना लगा हो, तो आप आसानी से वहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब अपने हाथों को इस प्रकार से वॉल से टांगते हुए रखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने हाथों के सहारे सेमी सर्कल बनाना है। देखिए ऐसे हाथ को पीछे ले जाते हुए और हाथ को सामने ले जाते हुए, इस प्रकार से आप सेमी सर्कल बनाएंगे, 10 राउंड करेंगे। चलिए देखेंगे आपके शोल्डर पे, हाथों पे काफ़ी आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ध्यान रखेंगे एल्बो नहीं मोड़ेंगे, एल्बो आपके सीधे होने चाहिए, आपके कोहनी जो है सीधे होने चाहिए। आप जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके जो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है वे बढ़ेगी। ये हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जिनको ऐसा शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो हाथ पीछे नहीं ले जा सकते या फिर ऊपर नहीं उठा सकते, हेड तक अपना हैंड नहीं ले जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। और उसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको हाथों में चर्बियाँ ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए अब हम दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे। चलिए अब अपने दूसरे हाथों को इस प्रकार से दीवार पर रख लेंगे। चलिए नीचे ले जाएंगे सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। हाँ, इसमें भी श्वासों का ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए आपको सामने की ओर लेके आना है हाथों को। लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस पीछे। जिसका शोल्डर अच्छे से चिपकने लग गया, यानी कि आप समझ जाइए कि आपका जो शोल्डर है वो फ्री होने लग गया है या फिर फ्री हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका शोल्डर नहीं चिपक रहा होगा प्रॉपर दीवार से, बीच में गैप आ रहे होंगे, तो उनको समझ जाना है कि उनको अपने शोल्डर को और फ्री करना है और फ्लेक्सिबल बनाना है। जितने पीछे से लेकर सामने तक ले जा सकते हैं, ले जाने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए सामने।
अच्छे से चिपकाते हुए जितना आप शोल्डर को चिपका सकते हैं दीवार से चिपकाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने चले, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब अगला आसन आप कौन सा कराने वाली हैं? साधना जी, अब हम चेयर पोज करने वाले हैं। आप देखिए लेग को ओपन कर लेंगे इस प्रकार से। चेयर पोज करने से पहले ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। साधना जी, जिनको घुटने में समस्या है वे तो बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करेंगे, या फिर जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे भी थोड़ा सावधानी रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कमर पे भी प्रेशर आता है। तो बाकी ये हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी वे भी कर सकते हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे 5 से 10 श्वासों तक ही करें। जी चलिए। और फायदेमंद तो ये बहुत सारे से चीज़ों के लिए है, जैसे कि जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है या थाइज में वेट बहुत मतलब फैट बहुत ज़्यादा है, वेट लॉस करने के लिए भी ये आसन काफ़ी फायदेमंद है। और जैसे आज हम हाथों के लिए कर ही रहे हैं तो ये हमारे हाथों के लिए शोल्डर ओपनिंग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और उसके साथ ही साथ ये हमारे श्वासों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डायफ्राम पर भी काफ़ी प्रेशर आता है, तो उसको हेल्दी बनाने के लिए भी यह आसन काफ़ी फायदेमंद है। चलिए तो देखेंगे कैसे करना है आपको हाफ चेयर पोज। इस प्रकार से पैर ओपन करेंगे, पैर की ध्यान उंगली से पहले अन्नपूर्णा जी को देखेंगे, उसके बाद ही हम फॉलो करेंगे। देखिए पैर की उंगली आपको अंदर की ओर करनी, ध्यान रखेंगे पैर को ऐसे नहीं फैलाएंगे। हमेशा आप जब जाते हैं तो अलाइनमेंट्स पे काफ़ी ध्यान देंगे। आपके पैर ओपन हो, देखिए जितनी आपकी शोल्डर की दूरी होगी, क्योंकि कभी कभी बॉयज़ होते चौड़े होते तो वो अपने शोल्डर की दूरी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने पैर की दूरी नापेंगे। पैर की उंगली जो है अंदर की ओर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वॉल और अपने शरीर के बीच थोड़ी दूरी बनाएंगे ताकि आप वॉल से बैठ सके। पहले हाथों को पीछे ले लेंगे ताकि आप उसके सपोर्ट से देखिए पीछे चले जाएं। अब जब यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे घुटना और एंकल एक लाइन पे, ऐसा लगना चाहिए कि आप चेयर पे ही बैठे हैं, और पूरे स्पाइन को चिपकाते हुए फिर दोनों हाथों को ऐसे चिपका देना, आपको पूरा चिपकाना है। देखिए ऊपरी हिस्सा पूरा चिपका हुआ होना चाहिए। चलिए आ जाएंगे आप भी सभी इसी पोजीशन पे, होल्ड करेंगे। देखेंगे नी पे आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कोशिश करेंगे पूरा प्रेशर अपने हिप को देने की। चले होल्ड करेंगे, चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान, क्योंकि इस आसन में काफ़ी प्रेशर आता है थाइस पे, हिप पे, बैक पे, पेट पे, हाथों पे, और सांस से थोड़ी फूलने लग जाती है। चलिए डीप इनहेल डीप एक्सहेल करेंगे यहाँ पे। कुछ समय और बने रहेंगे कुछ श्वासों तक। चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान, देन यहीं से उठ जाएंगे। जी अन्नपूर्णा जी, इससे हम इस आसन के बाद हमारे घुटने पे काफ़ी प्रेशर बना है, तो थोड़ा इसको भी रिलैक्स कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और मैंने पहले ही कहा था जिनको घुटने की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, वे आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साधना जी, हम इस आसन को एक बार पुनः और दोहराएंगे ताकि हमें इसके फायदे थोड़े और ज़्यादा मिले। चलिए दोनों हाथ पीछे लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। चलिए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ध्यान देंगे आपके हिप, नी, एंकल एक लाइन पर हो, प्रॉपर हाथ वॉल से चिपका हुआ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थाइस पे जो प्रेशर आ रहे हैं, बैक पे आ रहा है, पेट पे आ रहा है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं आपके पूरे बॉडी पे, उसको फील करेंगे। चलिए धीरे से वापस दोनों हाथ पीछे लेंगे, घुटने को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। शोल्डर ओपनिंग आसन के अगले वेरिएशन की तरफ चलते हैं। अन्नपूर्णा जी, अगला आप आसन आप कौन सा बताने वाली हैं? देखिए सबसे पहले आप दीवार से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। आप सबसे पहले हल्का सा बॉडी सामने की ओर झुकाएंगे। आप दोनों हाथों को देखिए उल्टा लेना है, यानी कि देखिए ऐसे लेना है, नीचे से पीछे की ओर, और उंगली आसमान की तरफ। ध्यान से देखेंगे, देखिए उंगली आसमान की तरफ। अब दोनों हाथों को इसी प्रकार से लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है ऊपर ले जाने में, ऐसे धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है ऊपर की ओर। पैरों को थोड़ा वॉल से चिपकाने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक ले जा सकते हैं अपने हाथों को ले जाने की कोशिश करेंगे और सामने अन्नपूर्णा जी, इसमें हमारे शोल्डर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे कौन से वर्ग के लोग हैं जिनको ये आसन नहीं करना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए आसन करने से? बस मैंने बताया था साधना कि जिनको शोल्डर डिसलोकेट की ऐसी समस्या है वे थोड़ी सावधानी और रखेंगे। साइटिका वाले क्या ये आसन कर सकते हैं? जी साधना जी, क्योंकि इसमें पैरों पे तो नहीं आ रहा है, हमारे जो साइटिका होते हैं पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम जो हाथों का अभ्यास है आराम से कर सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल की समस्या है वे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। या फिर इस आसन को करते दौरान अगर आपको अत्यधिक कहीं पर पेन हो रहा है तो आपको वहीं पर रुक जाना है। बाकी तो वैसे इस आसन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। या तो फिर चलिए आप सभी भी अन्नपूर्णा जी को देखकर फॉलो करते हुए कोशिश करेंगे अपने शोल्डर्स को पीछे ले जाने की। चले कुछ श्वासों तक बने रहेंगे आपके हाथों पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके एल्बो पे, चेस्ट पे जो प्रेशर बन रहा है, आपके सर्वाइकल पे भी जो प्रेशर बन रहा है उसको महसूस करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे हाथों की भी चर्बियाँ घटती है। और जिनको अस्थमा की समस्या है उनके लिए भी आसन काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे साधना जी हमारे लंग्स भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, तो चेस्ट स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये लंग्स ओपनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए। जिनको हृदय संबंधी समस्या है वे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे हार्ट को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं आसन। और आजकल की जो हमारी खराब लाइफस्टाइल है इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो लंग्स है, हमारे हार्ट जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हर दूसरे घर में जो तीसरा मरीज होता है वो या तो हार्ट का पेशेंट होता है या अस्थमा का पेशेंट होता है, तो ऐसे लोगों को खास तौर पर योगाभ्यास करने की ज़रूरत है, योग को अपनाने की ज़रूरत है। और साधना जी जैसे कि पोल्यूशन भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लंग्स कैपेसिटी जैसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लंग्स कैपेसिटी भी वीक होते जा रही है। चले धीरे से वापस आएंगे, स्मूथली लेके आएंगे हाथों को सामने से, देखिए ऐसे पकड़ेंगे और शेक करेंगे। कहीं ना कहीं इस आसन से हमारे कमर पे भी हमको काफ़ी दबाव महसूस हुआ है, लोअर बैक पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है, तो जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे भी सावधानी रखेंगे, लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जी तो चले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए इसी अभ्यास को एक बार पुनः दोहराएंगे, ताकि आपके जो हाथों के मसल्स है थोड़े और स्ट्रेच हो और थोड़े और शोल्डर मसल्स खुले। यहाँ पे लेग ओपन कर लेंगे, वापस से दोनों हाथों को पीछे जाएंगे, एक एक कर कर, देखिए एक एक कर कर पीछे ले जाएंगे। धीरे से हाथों से उंगलियों से वॉक करते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं, और सामने की ओर देखेंगे। चले कुछ श्वासों तक बने रहेंगे, पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर, अपने जो शोल्डर्स है उस पे जो दबाव बन रहा है, उस पे खिंचाव बन रहा है, जो मसल्स पे खिंचाव आ रहे हैं, आपके एल्बो पे, आपके इनर एल्बोज पे, आपके शोल्डर पे, आपके चेस्ट पे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे लंबे समय तक इस आसन पर नहीं रुकेंगे। जिनको या फिर शोल्डर से रिलेटेड कोई सीवियर प्रॉब्लम होगी वे भी इस आसन को नहीं करेंगे। चलिए धीरे से वापस से हाथों को सामने से लॉक करेंगे, अच्छे से टाइट हग करेंगे खुद को और शेक करेंगे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट आसन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखो वॉल और अपने अपर बॉडी के बीच इतनी दूरी बना के रखेंगे। अब देखेंगे अपने पैरों को आपको ओपन करके रखना है, शोल्डर जितना। पैर की उंगली अंदर की ओर रखेंगे, ध्यान रखेंगे उंगली बाहर नहीं रखेंगे। अगर आप उंगली अंदर रखते हैं तो आपके जो घुटने के मसल्स है वो काफ़ी अच्छे से फ्री हो पाते हैं, ताकि आप पद्मासन या फिर वैसे मोड़ने वाले आसन, घुटने को मोड़ने वाले आसन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, प्रॉपर एल्बो को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल करते हुए आपको सामने जाना है और अपने देखिए उंगलियों को ऐसे रखना है और अपने चेस्ट को नीचे की ओर प्रेस करना है और सामने देखना है आपको। सामने अगर लगता है कि आपका एल्बो ऐसा मुड़ रहा है तो आपको वहीं पर थोड़े पैरों को पीछे खिसका लेना है। जिनको हृदय संबंधी या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वे थोड़े सावधानी पूर्वक करेंगे, बाकी वे भी कर सकते हैं इस आसन को।
लेकिन 5 से 7 श्वासों तक ही यहाँ पर होल्ड करेंगे। फिर वे वापस आकर तुरंत पादहस्तासन में जाएंगे। देखेंगे पैरों पे काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, स्पाइन, हिप, शोल्डर्स, चेस्ट, आपको हर जगह खिंचाव महसूस हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा आपको शोल्डर और बैक पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ध्यान रखेंगे, हथेली को ऐसे रखेंगे और पुश करना है आपको, शोल्डर को नीचे की ओर पुश करना है, सामने देखते हुए स्पाइन को नीचे, चेस्ट को नीचे की ओर पुश करना है। चलिए यहीं से फॉरवर्ड बेंडिंग जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, काफ मसल पकड़ेंगे एंड खींचेंगे नीचे की ओर। चलिए दोबारा पुनः इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे एंड नीचे की ओर पुश करेंगे। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, कुछ श्वासों के लिए। एल्बो एकदम सीधा रखने की कोशिश, दृष्टिकोण दीवार की तरफ। चले धीरे से वापस यहीं पे पादहस्तासन में जाएंगे, काफ मसल पकड़ेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। चले धीरे से वापस। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, इतने अच्छे वर्कआउट के बाद अब बारी है हेल्थ टिप्स ऑफ डे की। तो आज आप हमारे दर्शकों को कौन से हेल्थ के टिप्स बताना चाहेंगे? साधा जी, दलिया वैसे हम बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं खाते या फिर जो खाते वे उतना ज़्यादा अपने हैबिट में नहीं लाते, लेकिन दलिया हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। अगर जैसे हम वेज खिचड़ी खाते हैं, अगर वैसे ही वेज दलिया भी अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और कई लोग होते हैं जिनको नमकीन नहीं पसंद, मीठा बहुत पसंद होता है, तो दूध में अगर गुड़ के साथ अगर खाते हैं तो भी वे बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खिचड़ी में भी हम अगर दलिया और चावल को मिक्स कर कर बनाते हैं तो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। दलिया से तो वैसे बहुत सारे वेराइटीज़ बनते हैं, जिनको अच्छे से कुकिंग आती है उनको तो पता ही होगा कि हम उनसे क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो आप दलिया लेते तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जी। तो आज के नाश्ते में, तो आज के योगा के बाद मैं दलिया भी खाने वाली हूँ और आप सभी से उम्मीद है कि आप भी इन हेल्थ टिप्स को अपनाएंगे और अपने आप को सेहत बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस सेहत के सफ़र को समाप्त करते शांति मंत्र के साथ। चलिए तो आप समाप्त करते शांति मंत्र के साथ। चलिए तो आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चलिए धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरि ओम। तो चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन अजय गुर्जर को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, नई समस्या पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।